अब देखा ना माँ, अब आप ही बताओ क्या जरूरत थी रागनी के बाबूजी को ये सब खरीदने की? और क्या, आलेख बाबू को जैसे हम जानते नहीं, भाई दिमाग कब घूम जाए क्या भरोसा। ये दामाद जी भी ना खाम खा के झंझट पाल लेते हैं। अब पड़ गए ना लेने के देने, और ऊपर से वसुंधरा जी को पता चलेगा, वो चिल्लाएंगी सो अलग। और नहीं तो क्या, वो वैसे भी कौन सा मौका छोड़ती है हमें 4 बातें सुनाने का। बेटा मैं तो बस यूं ही कुछ सवाल जवाब कर रहा था उनसे, और वो भी ठीक से जवाब दे रहे थे। पता नहीं था कि वो इस तरह से रिएक्ट करेंगे। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ। मैं जानती हूँ आपने जो कुछ भी किया उनके भले के लिए किया, पर मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तो सिर्फ ये कोशिश कर रहा था कि उनके दिल से गुलाब का डर हट जाए। मामा जी 2-3 बार मैंने भी कोशिश की, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पता नहीं, ये बहुत ही मुश्किल है उनके दिल से इस चीज का डर निकालना। खैर उन्हें ये जूस दे देती हूँ, इसी तरह रणवीर जी के आने तक रुक जाए तो अच्छा रहेगा। ख्याल रखना बेटा। जी मामा जी। रणवीर जी, अब मुझे तो घर जाना है बस। दोस्त चलो ना घर चलते। चलो रणवीर, अच्छे हो तुम आ गए, चलो ना, मुझे ना घर जाना है। कुछ नहीं, थोड़ा डर गए थे, अभी ठीक है। लेकिन भाभी ये सब कुछ हुआ कैसे? रणवीर जी, ये बातें बाद में करेंगे, अभी प्लीज घर पे चलते हैं। हाँ चलते हैं मामा जी। ठीक है। 1 मिनट मैं देखती हूँ। लेकिन क्यों भाभी? मैं बाद में बताती हूँ, लेके जाइए अंदर। अरे क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, आलेख जी अंदर जाइए। दोस्त आलेख जी प्लीज। ये चलिए अरे मुझे बताओ तो क्या हुआ? मैं आपको अंदर बताता हूँ भैया, चलिए। क्या बात है बेटा, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है तू? बोलना साधना। कौन है आप? कौन है आप? मैं श्लोक। क्या? बेटा किससे मिलना है जी आपको? जी मैं तो मेरे मौसेरे भाई श्लोक हो ना? मालती दीदी। अरे श्लोक, इतने दिनों बाद कैसा है रे तू? बाबूजी ये श्लोक है मेरा भाई, अब दिल्ली में मेरी बीना मौसी रहती है ना, ये उनका बेटा है। जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। माँ जी, नानी जी, आज इसी की तो बात कर रही थी मैं। झूठ तो मैं बोलती नहीं, ये लंदन से आया है, बहुत बड़ा डॉक्टर है। नमस्ते। वाह भाई श्लोक, तू तो सूट बूट में बड़ा रोबदार लग रहा है। क्या दीदी आप भी? आई एम सॉरी, वो एक्चुअली। कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप आइए ना अंदर। बहू अंदर लाओ। जी। श्लोक तेरा बैग कहाँ है? जी यहाँ पे दीदी। मैं ले लूं? नहीं मैं ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ। आप चल आराम से। मेरा भाई। मुझे नहीं पता, मुझे अपने घर जाना बस। दोस्त मुझे घर जाना। दोस्त ये क्या है? हा? तो तुमने ऐसे क्यों कहा था कि मुझे अंदर लेके जाओ? हा? मुझे घर जाना बस। चलो ना घर चलो। हाँ साधना। तो रागनी बेटा, मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। ये श्लोक, डॉक्टर श्लोक है, बहू के मौसेरे भाई। ये मेरी बेटी रागनी, साधना
और ये इनके पति हमारे दामाद। नमस्ते। चलो दोस्त, मुझे घर जाना है बस। चलो ना। अंकल जी, अब हमें चलना चाहिए। ठीक है बेटा जी। श्लोक बाबू जी, आइए बैठिए जी। श्लोक बाबू, दरअसल हमारे जो बड़े दामाद जी हैं ना, कि कुछ समस्या है गुलाब के फूलों को लेकर। इसीलिए आपके हाथ में गुलाब के फूलों का गुलदस्ता देखकर साधना घबरा गई थी, वरना वो किसी के साथ इस तरह पेश नहीं आती है। माफी चाहता हूं, आपको बुरा तो जरूर लगा होगा, लेकिन अंकल जी, मैं समझता हूँ। प्लीज डोंट वरी अबाउट इट। क्या ले गया? चाय, कॉफी? अब बाबूजी, उसकी चिंता आप मत करिए, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगी। मैं क्या कह रही थी बाबूजी कि श्लोक अभी सफर से आया है, थक गया होगा तो। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, आप जाकर मुंह हाथ धो लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। जी बिल्कुल। चल, तेरा बैग में ले लूं? नहीं, मैं ले लेता हूँ दीदी। आ जाओ। ये बता, मौसी जी कैसी है? मौसी जी ठीक है। और मौसा जी रिटायर हुए कि नहीं हुए? शुक्र है भगवान का, एक और हादसा होते होते रह गया। खैर, कौशल्या जी, श्लोक बाबू हमारे मेहमान हैं, बहू से पूछकर उनका मनपसंद खाना बना लीजिएगा। आई एम सॉरी। अब क्या हुआ तुम्हें? अब किस बात पे इतना परेशान हो? नवीन, कुछ तो गड़बड़ है बड़ी माँ को लेकर। क्या मतलब? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? नवीन, वो मैं आले के कमरे के बाहर से गुजर रही थी तो बड़ी माँ वहां से बाहर निकली। वो मुझे देखकर हड़बड़ा सी गई। मैंने कहा आलेक और साधना तो वहां पर नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैं तो उन्हें चेक करने आई थी कि वो लौटे हैं कि नहीं। लेकिन नवीन, उन्हें खुद चेक करने की क्या जरूरत है? वो नौकरों से पूछ सकती थी, वो उन्हें बता देते थे। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखो, तुम ये बेकार की बातों पे दिमाग लगाना छोड़ दो, ओके? नहीं नवीन, कुछ ना कुछ तो जरूर है। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था जब आलेक और साधना केरला गए हुए थे तो बड़ी माँ घर में रेड रोजेस लेकर आई थी। फॉरगेट दैट। पहले ये बताओ, तुम आलेक के कमरे के पास क्या कर रही थी? मैंने कहा तो सही, मैं वहां से सिर्फ गुजर रही थी। लेकिन नवीन, एक बात तो श्योर है, मुझे लगता है आलेक की बीमारी के पीछे बड़ी माँ का कुछ ना कुछ संबंध जरूर है। नॉट नेसेसरी अवनी। इतने सारे लोग हैं घर में, कोई भी हो सकता है जो आलेख को परेशान करना चाहता है। लेकिन वो जो भी है,
कोई ना कोई मकसद तो होगा ही उसका। Congratulations दीदी। मौसा जी और मौसी जी खबर सुन के बड़े खुश हुए। मॉम और डैड भी। ये गिफ्ट्स उन्होंने आपके लिए भेजे। अच्छा। मेरा लक देखिए दीदी, मेरा सेमिनार भी इसी वक्त तय हुआ। कितने सालों के बाद मिल रहे हैं हम दीदी। इट्स अमेजिंग। अच्छा दीदी, ये परफ्यूम आपके लिए और ये टाई और टाई पिन जीजा जी के लिए। हाँ? लेकिन श्लोक, क्या जरूरत है इतना महंगा महंगा सामान लाने की? हाय झूठ तो मैं बोलती नहीं, इतने सालों बाद मेरा भाई घर आया है, क्या ये तोहफा कम है मेरे लिए? लेकिन अब तू इतने प्यार से ये सारी चीजें लाया है तो मुझे रखना तो पड़ेगा ना, वरना तो बुरा मान जाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल बुरा मान जाऊंगा। पता है श्लोक, मेरे बीनू जी ना तुझसे मिलके बहुत खुश होंगे। अच्छा। एक बात बताऊं तुझे श्लोक, इस घर की जो दोनों बेटियां हैं ना, वो ना राजवंश परिवार में ब्याही हैं। राजवंश परिवार जो है ना, वो आगरा का सबसे नामी खानदान है। हाँ, राजवंश। राजवंश। दीदी ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लगता। अरे तू छोड़ना वो सब, मुझे ये बता कि तू लंदन में कैसे रहता था, कहाँ रहता था, और वो क्या नाम है उसका, वो ओबामा वो तेरे घर से कितनी दूर रहता है? नहीं दीदी, ओबामा अमेरिका में रहता है, लंदन में नहीं। अच्छा। अरे दीदी देखो, बातों बातों में कितना समय निकल गया। मैंने होटल में एक रूम बुक किया है और बस सबसे मिलकर फिर मैं निकलता हूँ। होटल? हाँ। कौन सा होटल और कितने सितारों वाला है? ताज इंटरनेशनल। क्या बात कर रहा है श्लोक, तुझे पता है ये जो होटल है ना, ये आगरा का सबसे बड़ा होटल है। दीदी आपसे एक बात कहूँ, आप बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल सेम सेम। अच्छा श्लोक, मैं ना तेरे होटल में अपने बीनू जी के साथ से मिलने आऊंगी, ठीक है? श्योर। अच्छा दीदी, मैं कुछ किताबें लाया हूँ अंकल जी के लिए, वो राइटर है ना, तो चले दे दे उनको। हाँ चल चल। दोस्त, मुझे ना छोटी माँ के पास जाना है, चलो ना। मुझे छोटी माँ के पास लेके चलो। आलिक जी, लेकिन अचानक क्या हुआ? मुझे जाना है बस, चलो ना। अच्छा ठीक है। आज तो भैया बाल बच गए, वरना उन्हें फिर से वो अटैक पड़ जाता। हाँ रणवीर, अच्छा किया जो साधना ने वो लाल गुलाब का गुलदस्ता बाहर ही फेंक दिया। हाँ रागनी, हमें जल्द से जल्द भैया का ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा। दिल्ली वाले डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई है। अब जल्द से जल्द हमें दिल्ली जाना होगा। चलो। साधना, कंग्रेचुलेशंस, तुम बुआ बनने वाली हो। थैंक यू छोटी माँ। वो सब तो छोड़ो छोटी माँ, मैं और मेरी दोस्त ना आपसे एक बात करने आए हैं। अच्छा? आपको मैंने बताना है कि हम ना मामा जी के घर गए थे, वहाँ ना मैंने ना वो गार्डन देखा, उनका गार्डन। अच्छा? और ना उसमें ना बहुत सारे फूल देखे। आलिक को तो बहुत अच्छा लगा होगा। छोटी माँ, एक आप ना प्रॉमिस करो। प्रॉमिस? किस बात के लिए? वो कि जो मैं आपको बताऊंगा ना, आप वो बड़ी माँ से नहीं बोलेंगे। करो ना प्रॉमिस, करो। अच्छा प्रॉमिस, बताओ। पता है छोटी माँ, आज ना मैंने ना रोज की खुशबू की स्मेल की। और देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। रोज की खुशबू? जी छोटी माँ, वो एक्चुअली मामा जी ने एक कोशिश की थी कि आलिक जी के मन का ये डर निकल जाए। आलिक? दोस्त, पता है वो जो रोज की खुशबू थी ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो जो हमारे पास परफ्यूम है ना, उससे भी अच्छी थी वो।
वाह श्लोक बाबू वाह, किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं मैं आपका। वाह, वेदों के सिद्धांत, उनके तत्वों का इतना सरल स्पष्टीकरण। भाई ये किताबें तो आजकल दुर्लभ हो गई हैं यहाँ। जी पहले आप इसे पढ़ लीजिए, फिर मैं आपसे इस पर डिस्कशन करना चाहूंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं। अंकल जी इतनी गहराई है इन वेदों में कि इनके बारे में जितना भी जानूं मुझे कम लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वेदों का ज्ञान। अरे वीनू, आओ आओ बेटा आओ। जरा पहचानो तो इन्हें। जी मैं अरे ये तुम्हारे साले साहब हैं, बहू के मौसेरे भाई डॉक्टर श्लोक। लंदन वाले। जी जीजा जी। अरे नहीं, साले हो ना। सॉरी जीजा जी, दीदी की शादी पर था नहीं मैं यहाँ पे, इसलिए पहले मुलाकात नहीं हो पाई। पर I'm here now। हाल ही में लौटा लंदन से। चलिए कोई बात नहीं, अब तो आ गए, अब मुलाकात हो गई। नाइस मीटिंग यू। नाइस मीटिंग यू जीजू। लो हमारे मीनू जी आ गए आप, मिल लिए ना श्लोक से। चलिए अब जल्दी से जाइए और कपड़े बदल के आइए। बाबूजी खाना बिल्कुल तैयार है। भाई मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। साले साहब आप बैठिए, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। बहू इनका सामान रागनी के कमरे में रखवा दो और कमरा जरा ठीक कर देना। जी बाबूजी। नहीं नहीं अंकल जी, मैंने ऑलरेडी होटल में कमरा बुक कर दिया। कमाल करते हैं आप, हमारी बहू के भाई हैं, होटल की क्या जरूरत। ना ना ना, हमारे आगरा में रहते हुए आप होटल में नहीं रह सकते। और नहीं तो क्या। देखिए मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी, आप कहीं भी नहीं जाने वाले हैं, आप यहीं रहेंगे बस। सुना श्लोक बाबू, जितनी बहू हमारी अपनी है उतने आप भी तो हैं, तो इसमें संकोच की तो कोई बात ही नहीं है, आपका अपना घर है ये। ठीक है अंकल जी, अब आप कह रहे हैं तो रुक जाता हूँ। हाय राम, अब मैं वो होटल कैसे देखूंगी जहाँ श्लोक रुकने वाला था। हाय तो क्या हुआ, लंदन से आया है मेरा भाई, इस घर में रहेगा तो मेरा रौब और भी ज्यादा पड़ेगा यहाँ पर। आई खाना खाते जी। आजा। आइए बेटे। अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अरे और नहीं तो क्या, माँ जी खाना इतना अच्छा जो बनाती है। अच्छा, वेरी नाइस। आइए बैठे ना। थैंक यू। हाँ और कहिए साले साहब, आपकी बहन ने आपसे हमारी शिकायत तो नहीं की? जीजा जी मैं तो आपसे इनकी शिकायत सुनने का इंतजार कर रहा हूँ। अरे भैया बहुत लंबी फहरिस्त है, फुर्सत में बताऊंगा। चलो ठीक है। थैंक यू। वाह दीजिए क्या खाना है। आपको कैसे पता मुझे पनीर पसंद है? अंकल जी कुछ भी कहिए, देसी खाने की बात ही कुछ और है। आंटी फैंटास्टिक फूड, ब्यूटीफुल, मजा आ गया। आंटी इसमें आपने बड़ी वाली इलायची और पिसी हुई दालचीनी डाली है ना? अरे आपको कैसे पता? भाई कमाल है साले साहब, आप तो सब जानते हैं। लगता है आप डॉक्टरी के साथ साथ कुकिंग भी जानते हैं। क्या है जीजा जी कि वक्त सब कुछ सिखा देता है। विदेश में कुकिंग सिर्फ एक शौक ही नहीं, एक जरूरत भी बन जाता है। वहां तो देसी खाना मिलता नहीं, तो खुद को ही बनाना पड़ता है, इसलिए सीख गया। अरे वाह भाई श्लोक, तू तो हर काम में तेज है। पता है ये ना पढ़ाई में भी हमेशा नंबर 1 आता था। लंदन का बहुत बड़ा डॉक्टर है श्लोक, और दिल्ली में जो है ना 100 बड़े बड़े खानदान इसके पीछे रिश्ते लेके घूमते हैं। दीदी आप बस भी करो, आपको नहीं लगता कि मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ हो गई? अरे अंकल जी प्लीज आप इनकी बातों पर ध्यान ना दें। श्लोक बाबू आप हैं ही तारीफ के काबिल। अच्छा वैसे अपना डॉक्टरी में कोई खास विभाग आपका? अंकल जी मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ, मानस शास्त्र यू नो। मानसिक रोगों पर एक खास सेमिनार हो रहा है यहाँ पे, जिसे मैं अटेंड करने आया हूँ। बस 8-10 दिनों का काम है।
मतलब वो जो झाड़ फूक करते हैं और बाबा तांत्रिक होते हैं वैसे? नहीं नहीं बहू, ये मानसिक रोगों के डॉक्टर है। क्या ये आलेख बाबू की मदद कर पाएंगे? रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।